अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आपके साथ अच्छी सी रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मेरी कई बहुत अच्छी सी फ्रेंड्स की, कई लोगों की फरमाइश के ऊपर आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव। यखनी पुलाव आपको भी पता होगा, बहुत मज़े का होता है, बहुत सिंपल होता है, ना मसाले ना कोई ख़ास चीज़ और ना स्पाइसी होता है। बच्चों को स्पेशली यखनी पुलाव जो है वो बहुत आसानी से खिलाया जा सकता है और बहुत पसंद आता है बच्चों को, क्योंकि इसमें कोई स्पाइसी चीज़ें नहीं पड़ी होती हैं, बहुत मिर्च मसाला कुछ नहीं होता है इसमें। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेरे पास देखें गोश्त है, ये मटन है, तकरीबन 1 kg के करीब मटन लिया है मैंने। हड्डी वाला गोश्त होता है, उसी की खुशबू होती है, जायका होता है। तो ये मैंने लिया है गोश्त। इसमें डालने की चीज़ें जो होती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक जाली है जिसमें हम मसाले जो यखनी बनाने के लिए होते हैं वो मैं इसमें डालती हूँ। ये मैं दिखाती हूँ, इसमें बहुत कम चीज़ें इसमें तो होती हैं। ये देखिए, ये हमारे पास गरम मसाला है, सादा गरम मसाला, होल स्पाइसेस जो होती हैं। इसमें मैंने ली है 1 किलो गोश्त है तो इसमें मैंने ली है ये 2 बड़ी इलायची है, ब्लैक कार्डेमम जो होता है। 3 से 4 मैंने ये ली हैं ग्रीन कार्डेमम, छोटी इलायची। 1 स्टिक मैंने ली थी सिनेमन की, उसको मैंने तोड़ दिया है क्योंकि इसमें आएगी नहीं। 1 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, तकरीबन 4 से 5 आप इसमें डाल सकते हैं लौंग, ठीक है। और 10-12 मैंने ली हैं इसमें डालने के लिए ब्लैक पेपर। बस ये चीज़ें हैं, ये जाएगी इसमें हम डालेंगे ताकि इसका सिर्फ हमें जूस चाहिए कि जूस निकले इसका। और साथ में हमने लिया है इसमें डालने के लिए हमने लिया है ये होल चिल्ली है, रेड चिल्ली, ये हमने इसमें डाल दिया है। इसका भी हमें खाली जूस चाहिए। अब ये देखें, इसको हम बंद करेंगे यहाँ से। ये बंद हो गया, सील हो गया। और ये हम डाल देंगे अपने पैन में जिसमें हमें गोश्त गलाना है। ये गोश्त है, इसमें अब हम आपके सामने करते हैं। साथ में मैंने लिया है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिंजर पीस 1 इंच। और ये एक फूल जो होता है गार्लिक का, वो सारा हमने छील के इस तरह से इसमें डाल दिया है। ये भी इसमें ऐसे ही जाएगा होल। तो चलें शुरू करते हैं। हम गोश्त गलाने के लिए अपना इंस्टेंट पैन यूज़ करेंगे। ये देखें, इसमें मैं डालती हूँ आपके सामने ही, ये मैंने मीट डाल दिया इसमें। अब इसमें जाएगा, मैंने ये 1 प्याज लिया है, स्मॉल अनियन है 1, ये मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसको कुछ इतना ख़ास नहीं करना होता है। ये जो जिंजर और गार्लिक है ये हमें ऐसे ही इसमें डालना है। 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, ये भी ऐसे ही इसमें जाएगा। ये सब हो गया। और ये जो हमने गरम मसाला, जो होल मसाला था, पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये खड़ा मसाला, ये हम इसमें डाल देंगे ऐसे ही। ये हमने रख दिया इसमें। अब देखें क्या करना है कि हमें इसमें पानी डालना है। ये देखें, तकरीबन 4 कप पानी हम इसमें डालने वाले हैं। 1 kg गोश्त था तो हमने इसमें 4 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। और इसको हम थोड़ा सा हिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने इंस्टेंट पैन की तरफ। ये हम रखते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कोई ख़ास वो नहीं है। आप चाहें तो किसी पतीली में, किसी सॉस पैन में, या आपके पास अगर प्रेशर कुकर है, टाइम बचाना है आपको, तो आप उसमें भी गोश्त गलाने का खाली प्रोसेस मैं इसमें कर रही हूँ। आप भी किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको बंद करते हैं, इसको नॉब को इधर करते हैं। ये जो है इसको हम
कैंसिल करके प्रेशर को दबाते हैं। ये टाइम आ गया है 35 मिनट। अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। चलें जी, ये शुरू हो गया है पकना। अभी शुरू होगा आपके सामने। बस हमने इसको ऐसे छोड़ दिया है। जब ये गोश्त बिल्कुल टेंडर हो जाएगा, इसकी यखनी स्टार्ट हो गया है ये, तो जब ये बिल्कुल टाइम ख़त्म हो जाएगा खुद ही, उसके बाद का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, चावल ज़रूरी है, जाहिर है हम पुलाव बना रहे हैं। उसके लिए मैंने ये 1 कप, बड़ा कप है जो 250 ग्राम इसमें राइस है, ये हमने इसमें डाल दिए और इसको हम सोक करेंगे। पानी से धोएंगे अच्छी तरह पहले 2-3 दफ़ा, और उसके बाद हम इसको सोक करेंगे तकरीबन इतना ही टाइम, जितनी टाइम ये है। 35 मिनट में ये बन हो जाएगा। 35 मिनट या हाफ एन आवर काफ़ी है इसके लिए। हम इसको जब ये भीग जाएंगे फिर हम अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो चलें, ये सब काम हो जाए फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये हमारा गोश्त जो है, जो हमने आपके सामने ये मीट अपना रखा था बॉयल होने के लिए, ये बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसको मैंने छान लिया है और छानने के बाद हमने इसको अलग कर लिया है गोश्त को, और ये यखनी है, यखनी को हमने इसको अलग कर लिया, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसको ये करेंगे कि, और हमने आपको दिखाते हैं कि ये हमने थोड़ा सा प्याज लिया है, ये ब्राउन अनियन है हमारे पास जो मौजूद था पहले से, ये हमने ले लिया है ब्राउन अनियन। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, सॉल्ट है, और ये राइस है जो हमने 1.5 कप राइस हमने भिगोए थे। ये पानी भिगो हुए हैं तकरीबन 1 घंटे से। तो ये अब हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं आपके सामने। यखनी है, अनियन है, ये है, और हम इसमें ऑयल डालेंगे अपने पैन में और फिर आपको दिखाते हैं जी। अब हमारा पुलाव का दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि हमने गोश्त छान लिया है, यखनी अलग कर ली है, और अब हम इसमें आपको दिखाते हैं। इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं। ये देखें, इसमें आ जाएगा, ये आ गया ऑयल, ये हमने इसमें डाला। ये 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाला है। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे साथ में, क्योंकि घी का टेस्ट जो आता है, खुशबू आती है, उसकी बात ही अलग होती है। आप डिपेंड करता है कि आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे पसंद है और मैं डालती हूँ हमेशा, तो मैं वही आपको बता रही हूँ जैसे मैं खुद करती हूँ। ये पुलाव है, पुलाव में घी की खुशबू अच्छी लगती है। अब ये जो हमने आपको दिखाया था ब्राउन अनियन मेरे पास है, ये मैं इसमें डालूँगी। ऑयल हमारा हो गया है गरम, इसमें मैंने ये डाला। ये थोड़ा सा हल्का सा रेडी हो जाए, वैसे तो ये बिल्कुल तैयार है, मगर गरम तेल में, घी में जब डालते हैं ना, तो थोड़ा सा इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है। साथ ही हमने जो दिखाया था लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 1-1 टीस्पून है। ये क्योंकि हम उसमें पहले डाल चुके हैं, जब हमने यखनी तैयार की थी, गोश्त गलाया था, आपको दिखाया था, उसमें हमने डाला था। तो हम इसमें डाल देते हैं। ये हो गया, बस ये हल्का सा चलाना है, बहुत ज़्यादा तो करना नहीं है। फ़ौरन ही हमें इसमें गोश्त डालना है। जो गोश्त हमने गलाया था आपके सामने, हम इसमें ये डालेंगे। ये हम थोड़ा सा भूनेंगे पहले, क्योंकि इसे बॉयल किया गया था, भूना नहीं गया था। ये हम भूनेंगे। और मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूं कि ये जो हमने इस जाली में जो हमने सारा मसाला डाला था, ये सब ये हमने निकाल दिया है। इसको यूज़ नहीं करना है, इसको फेंक देना है। ये निकाल दिया है हमने, इसको छान लिया था। ये गोश्त थोड़ा सा हम भूनेंगे इसमें पहले।
ये हम भूनेंगे। जब तक ये भूनता है हम एक और चीज़ निकाल लें। और वो है ये जो बे लीफ है, वो हमने उसमें डाला था जब हमने बॉईल करने रखा था। अभी हम एक पत्ता और डालेंगे इसमें फ्रेश, क्योंकि अब असली पुलाव जो है, यखनी पुलाव, वो बनना शुरू हो रहा है आपके सामने। तो हमने ये एक बे लीफ एक और डाल दिया है हमने इसमें। ये पुराना वाला हम निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका सारा अरोमा जो है वो इसमें आ चुका है। तो ये देखें, ये बहुत उम्दा गल चुका है गोश्त। देखें बिल्कुल गला हुआ है, इसमें कोई कसर नहीं है। तो ये जो है थोड़ा सा हम और भूनेंगे, फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। एक तो देखा है आपने, सिर्फ गोश्त गलाना है, चावल भिगो के रखें। आधे घंटे 1 घंटे बाद आप इस तरह से गोश्त को भूनें। ब्राउन अनियन डाला है हमने खाली इसमें, और कुछ भी नहीं डाला है, और थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला है। तो ये भून चुका है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल गला हुआ गोश्त है, सारे मसालों की खुशबू इसमें आ चुकी है पहले ही। इसका ये देखें घी तेल जो है वो सेपरेट होने लगा है। ये इसकी निशानी है कि ये भून गया है। बस अब हम इसमें राइस शामिल करेंगे। ये राइस, ये देखिए, ये राइस जो हमने भिगो के रखे थे, हमने इसका पानी फेंक दिया है। इसको पूरा हम इसको इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे। ये हमने इसमें राइस डाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको हम मिक्स करके उसके बाद हम इसमें यखनी डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे। हम डालते हैं क्योंकि हमने इसमें गोश्त में सॉल्ट डाला था, लेकिन अब चावल भी डालें हैं तो हमें सॉल्ट और डालना है। ये देखें 1.5 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डाल दिया हमने। गोश्त में पहले से सॉल्ट था, राइस में हमने अब डाला है। भाई इसको हल्का सा उलट पुलट बहुत एहतियात से, वरना गोश्त सारा टूट के बहुत ही अलग अलग हो जाएगा। तो हमें बहुत एहतियात से इसको मिक्स करना है राइस को। ये हो गया है। अब देखिए, जो हमारे पास यखनी थी जो हमने छान के रखी थी, ये हम डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। ये देखिए, ये हमने यखनी डाल दी है। एक दफ़ा और हल्के हाथों से इसको मिक्स करें। बस ये हो गया है। इसको एक उबाल आ जाए ज़रा तेज़ आंच के ऊपर, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। ये देखो, ये बॉयल होने लगा है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। हमारा पुलाव बेहतरीन किस्म का बनके तैयार होने वाला है। चलिए, ये बॉयल हो रहा है। हम इसके ऊपर ये कवर रखेंगे। इस कवर में ये ख़ास बात है, यहाँ से ये देखें, इसको लॉक भी कर सकते हैं कि इसकी स्टीम ना निकले। ये हमने बंद किया इसको, और हम अपना चूल्हा जो है वो मीडियम लो पे हमने कर दिया है। ये पकेगा थोड़ी देर के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 10 मिनट हमें इसको, ये देखिए 15 मिनट हमने इसको पकाया, फिर हमने 5 मिनट के लिए दम पे रखा था। ये तैयार है। हम इसका स्टीम का बटन ऑफ करते हैं, स्टीम निकलेगी इसकी, और फिर हम आपको खोल के दिखाते हैं। बहुत गर्म है। ये देखें हमारा बेहतरीन सा, ये देखें पुलाव तैयार है, यखनी पुलाव। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप लोग यहाँ होते तो आपको पता चलता। ये मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाल दी थी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वो नहीं होता है मिर्च, तो किसी तरह का भी इसमें मिर्च नहीं है। ना ब्लैक पेपर जो हमने साबित डाली थी बॉयल होने में, बस सिर्फ वो है इसमें। उसके अलावा कोई मिर्च नहीं होता है। ये बहुत टेस्टी होता है। इसी तरह से बहुत से लोग इसको कबाब के साथ खाते हैं, लेकिन
मेरा ख्याल है कि कबाब, जब यही इतना सारा गोश्त इसमें पड़ा है तो इसमें कबाब के साथ खाने की शायद ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सैलेड बनाएं, अच्छी सी सैलेड के साथ, या रायता बनाएं अच्छा सा, अगर आपको पसंद हो। जिस चीज़ के साथ खाना चाहें उसके साथ खाएं। रायता बनाएं या कुछ बनाएं। मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। ये देखें, यह हमारा बेहतरीन किस्म का पुलाव तैयार है। ये देखें, गोश्त बहुत ही उम्दा गला हुआ है, बहुत अच्छा हड्डी वाला गोश्त हमेशा लेना चाहिए अगर पुलाव या कोई ऐसी चीज़ बनाना हो। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। इसको रखते हैं इधर। ये देखें, गर्मा गर्म और खुशबूदार, पूरे घर में खुशबू फैली हुई है और ये इतने मज़े का लग रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस दिल चाह रहा है जल्दी से खाना शुरू करें। ये देखें, ये हमारा पुलाव तैयार है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कोशिश करिए कि बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, खुद खाएं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें मिर्च बिल्कुल नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि जब आप पुलाव या ऐसी कोई चीज़ निकालें, डिश आउट करें, तो ऐसी खुली हुई डिश होना चाहिए ताकि उसमें फैले और नज़र आए और निकालने में आसानी हो कि एक साइड से आपने अपनी प्लेट में जितना लेना है उतना। अगर किसी डीप बॉल में या किसी गहरी डिश में आप निकालेंगे तो वो बोटियाँ भी टूटेंगी और वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसमें ना कोई हरी धनिया पड़ती है, ना हरी मिर्चें साबित मैंने डाले हैं, कटे हुए बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, ना धनिया ना पुदीना और कोई चीज़ भी नहीं। बाकी पकने में, जो बॉयल करने में गोश्त मैंने डाला था। दूसरी बात, बहुत मज़े का बनाना चाहते हैं तो ये करें कि अगर आधा किलो गोश्त है, आधा किलो अगर आपने चावल लिए हैं, या चले आधा किलो को छोड़ें, 1 किलो चावल लिए हैं तो कम से कम 1.5 किलो उसमें गोश्त होना चाहिए। तब आपका पुलाव बहुत मज़े का बन सकता है। कम भी डालें या आप बराबर की क्वांटिटी भी ले सकते हैं कि 1 kg राइस है तो 1 kg आपने वो ले लिया है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। गोश्त अच्छा हो, साफ़ सुथरा मटन, ये देखें बहुत अच्छा हड्डी वाला गोश्त हो, उसका बहुत अच्छा पुलाव आपका बनेगा। तो चलिए, दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी डिश के साथ आपके साथ शेयर करूंगी और इसको ज़रूर बना के देखिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने बनाया तो आपको कैसा लगा। दूसरी बात कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कॉन्टेक्ट्स जितने आपके हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ शेयर करें और बना के भी खिलाएं। तो मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको। इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ बात करूंगी और अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए। चलिए, ख़त्म करती हूँ। खुदा हाफिज़।